ओम शांति। 14 दिसंबर 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है परमात्मा प्यार। उसमें समाने की विधि। परमात्मा प्यार के द्वारा माया जीत कैसे बने जा सकते हैं और प्रभु प्यार के मस्ताने कैसे होते हैं, और साथ ही हम ब्राह्मण कुल भूषणों का कर्तव्य क्या है, परमात्मा मदद कैसे ली जा सकती है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव के साथ साथ आज का वरदान मिलता है अविनाशी खुश नसीब बनने का। अविनाशी खुश नसीब बनने के लिए बाबा के महावाक्य ऐसे सुनेंगे जो सुनते जाएं, स्वरूप बनते जाएं, धारणा की शक्ति आती जाए। उसके लिए स्मृतियों में स्थित होकर सुनेंगे। सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन? सुनने वाली मैं अमर ज्योति बिंदु आत्मा। सुनाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा ज्ञान सागर। ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से दिव्य वाणी उच्चारण करते हैं। मैं बाबा का बच्चा उनके सन्मुख हूँ। बाबा मुझसे बात करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मनाभव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मन मनाभव, एक बाबा को याद करना। मध्याजी भव, जो बाबा से हमें प्राप्ति होती है देवत्व की, उस स्वरूप को याद करना। तो ये यादें ऐसे बाण बन जाते हैं जो मायावी संस्कारों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि स्मृति से अंदर शक्ति उदय होती है और वो कमजोरी को बदल देती है। फिर आज बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा की मदद का आधार क्या है। बच्चे शुक्रिया कैसे करें? तो मदद का आधार है, जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना बाबा की मदद मिलती है। मदद का आधार हुआ प्यार भरी याद। प्यार से बाबा से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो और श्रीमत पर चलते रहो, तो बाबा मदद करता रहेगा। ये है बाबा की मदद का करंट प्राप्त करने की तार, प्यार और श्रीमत। फिर बच्चे बाबा का शुक्रिया मानते हैं। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। ऐसे सुख की फीलिंग लेते बच्चों के प्यार के आंसू भी आ जाते हैं। तो ये अंदर खुशी और सुख की फीलिंग ही जैसे कि शुक्रिया हो जाती है। फिर आज के महावाक्यों से हम सुनते हैं बाबा की अपनी पहचान। शिव बाबा, जिनको सदा शिव कहते हैं, वो खुद कहते हैं, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। शिव बाबा को दुख तो कभी होता ही नहीं है, और सुख से न्यारा इसलिए कहते हैं कि सुख का सागर 100% सुखमय स्थिति में स्थित है। कोई और डिग्री उनकी बढ़े, उसके लिए कोई घटनाएं कारण नहीं बनती हैं। वो स्वयं सुख के सागर की स्थिति में सदा स्थित है।
फिर दुख की फीलिंग के लिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं। समझो ब्रह्मा बाबा को कोई दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा को तो शरीर है ना, कभी चोट लगी, कभी तकलीफ आई, तो शिव बाबा को शरीर ही नहीं है। कहते हैं हाँ, मैं बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ, क्योंकि खुद सुख और दुख दोनों के प्रभाव से सदा मुक्त है। फिर बाबा अपने लिए कह रहे हैं, मैंने ये ब्रह्मा का पराया शरीर लोन पर लिया है। शिव बाबा किराएदार है। बाबा इन आँखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ब्रह्मा बाबा की खिड़कियों से देखते हैं तो उनकी भ्रुकुटी में हाजिर है, नजरों से देख रहे हैं। जैसे मकान को काम में लाया जाता ना, ऐसे मैं ये तन काम में लाता हूँ। मैं इनके ऑर्गन्स यूज करता हूँ, तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा ना। अब भगवान किराएदार बना तो कोई छोटा मोटा किराया तो नहीं देगा। ब्रह्मा तन को यूज करते हैं तो विश्व की बादशाही उन्हें किराए में दे देते हैं। फिर बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि जब मनुष्य बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी मेरा आने का प्रोग्राम होता है। ऐसे नहीं कि जब चाहे तब आ जाएं। कई कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, तो बाप कहते हैं विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की बात नहीं कि कोई का जीवन बचा देवे। जानते हैं अमर आत्मा है और मृत्यु या बीमारी कर्म फल अनुसार आती है, तो भगवान उसमें दखल नहीं देते। हाँ, अभी तो सभी को वापस ले जाना है, स्थापना विनाश कराते हैं। ये बड़ी गूढ़ बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। अब सुनते हैं बाबा के बच्चों के प्यार की बातें। बाबा कहते देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र लिखती हैं, खून से भी लिखती हैं। एक कथा भी है ना, कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये लव है ना, ये भी प्रेम का सबूत दिखाया है। अब तुम्हारा लव है भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ, तो लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए, जिगरी प्यार चाहिए। दिल से निकलता है बाबा आप तो कमाल करते हो ना, न मन न चित हमको पता थोड़ी था कि हम सो नारायण थे। आप आकर बतलाते हो कि तुम सो नारायण अथवा लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ पहुँच गए, जैसे कि असुर जैसे हो गए। तो फिर बाबा हमें कह रहे हैं अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है, यानी पता चल जाता है कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। और पुरुषार्थ का आधार है प्रभु प्यार। इस प्यार ने हमें ईश्वरीय संतान बना दिया। तो बाबा परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो तुमको कितना सुख मिल जाता है। तो ऐसे बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। फिर बाबा आज हमें सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट समझा रहे हैं। तो दोनों युगों को बुद्धि में लाते फिर बुद्धि ले चलेंगे सतयुग की ओर। सतयुग में तुम हीरे तुल्य थे, अभी कौड़ी तुल्य बन गए। कंपैरिजन है। सतयुग में काम कटारी नहीं होती, विषय विकार नहीं होते, और इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं।
वहाँ देवताएं बहुत अच्छे सतो प्रधान थे, और आज की दुनिया में बच्चे धुंधकारी, बहुत शरारती, तंग करने वाले बन गए हैं। सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतयुग में तो एक बच्चा होता है, जास्ती नहीं होते, और वहाँ सब लॉ अनुसार चलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। शरीर छोड़ने से पहले भी साक्षात्कार होता है कि ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। परंतु वहाँ सब काम योग बल से होते हैं। जन्म भी, शरीर छोड़ना भी तो फिर सुखदायी होता है। कलयुग में जन्म मरण दोनों दुखदायी। तो देखो मनुष्यों के कितने बच्चे पैदा होते रहते हैं, कोई नियम ही नहीं रहा है। फिर बाबा सतयुग की और बात सुना रहे हैं कि वहाँ थोड़े रावण का बुत जलाएंगे, क्योंकि वहाँ माया रावण होता ही नहीं है। यहाँ तो बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं, क्योंकि सभी विकारी हैं। 5 विकार स्त्री के हैं, 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। सतयुग में तो आत्मा के अंदर विकार ही नहीं है, तो इसलिए निशानी बनाना, जलाना ये भी होता नहीं है। तो हम सतयुग की स्मृतियाँ जागृत करेंगे कि वहाँ हम हीरे जैसे थे, वहाँ काम विकार होता नहीं, सब सतो प्रधान, बच्चे भी नियम अनुसार पैदा होते हैं। योग बल से पैदा होना और योग युक्त हो शरीर छोड़ना। फिर रावण का बुत नहीं जलाते, वो विकारों का प्रतीक है, उसको हम यहाँ ही खत्म करके जाते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं प्रभु प्यारे बनने का आधार। तो सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं, मेरे मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। कौन कौन से बच्चे? सपूत, ज्ञान धारण कर पवित्र रहने वाले, सच्चे योगी, सेवाधारी, रहम दिल, ऐसे बन के बाबा का प्यार जीत लेना। लौकिक बाप के पास भी कोई तो मोस्ट बिलवेड, कोई कम प्यारे बच्चे होते हैं। जितना सिकिलधा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा, देर से मिला हुआ। कोई फिर बच्चे बिगड़े हुए भी होते हैं, कुल कलंकित निकल पड़ते हैं। पर हमें याद रखना है कि मैं तो बाबा का बहुत प्यारा, मीठा, सिकिलधा, सपूत बच्चा हूँ। सदा पवित्र रहने वाला ज्ञानी योगी बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ बच्चा हूँ। फिर ब्रह्मा बाबा अपना एक अनुभव सुना रहे हैं कि मैं अमृत वेले कैसी बातें करता हूँ। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तत्त्वम सेम आप भी क्या से क्या बनते हो बच्चे। तो तुम्हें भी रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए, तो बहुत मजा आएगा। बाबा ये कितना वंडरफुल स्कूल है, बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो बेहद के बाबा आप कितना रहम करते हो, ऐसे सुबह सुबह बातें करो। बाबा आप हमें अपने नैनों पर बिठाकर पढ़ाते हो, यानी बहुत प्यार से पढ़ाते हो। हम भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, यानी देव पद पाने आए हैं।
आप हमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे बाबा। ऐसे योग में रहने वालों को बाबा भी मदद देते हैं। सुनो कैसी मदद मिलती है। बाबा कहते, तुम बाबा को याद करके सोएंगे ना, सुबह तुम्हारी आंख आप पे ही खुल जाएगी। ऐसे लगेगा खटिया हिल रही है। बाबा बहुतों को उठाते हैं सुबह सुबह। जिनके गले घुट गए हैं उनका ताला खोल देते हैं। गला घुटना माना ज्ञान की बात नहीं सुना सकते किसको, उनको भी बाबा की तरफ से वरदान मिल जाता है, ज्ञान सुना पाते हैं। तो ये प्यारे बाबा के प्यार का मौसम चल रहा है। ब्रह्मा बाबा का भी प्रभु प्यार का अनुभव सुना और प्रभु प्यारे बनने का आधार भी हमने सुना। और अब बाबा से वरदान लेते हैं, देख लेते हैं बाबा को परम तेजमय स्वरूप से। सदगति दाता भगवान मेरा है, मेरी ओर देखता है। उनकी दिव्य शक्तिशाली प्रकाश किरणें मुझ में समाती है, मेरी शक्ति बढ़ती है। बाबा का वरदान मिल रहा है। बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए, यानी ये क्यों और मैंपन नहीं आ सकता, वाय के बजाय क्या बोलेंगे? वाह वाह। और आय के बजाय बोलेंगे बाबा बाबा। तो वाहे मिटने से सब प्रश्न समाप्त होके प्रसन्न हो जाते हैं। आए मैंपन समाप्त होने से बाबा मय होके बाबा की गुण शक्तियां अंदर समाने लगती हैं। तो वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार करते करते सदा खुशी के गीत अंदर गाते खुश नसीब बनते जाते हैं। वरदान के बाद बाबा का स्लोगन लेते हैं। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मीन्स संकल्प को दृढ़ करो, श्रीमत को याद करते हुए। तो जैसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई। अब चलिए आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि परमात्मा मदद लेने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा जैसा प्यारा कोई है नहीं। उनको याद करते खुशी के आंसू आ जाए। और बाबा का प्रिय बनने के लिए सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। और रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। साथ ही अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा का शुक्रिया मानना, सबको सच्चा सच्चा राजयोग सिखलाकर
बाप का मददगार बनना और सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए वाह वाह के गीत गाने, प्रश्नों में नहीं जाना। ओम शांति।